Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Yeah, we are in the month of April. हम अप्रैल के महीने में हैं। It's a good month. ये अच्छा महीना है। Revelation 15 verse 3. प्रकाशित वाक्य 15 में 3। And they were singing the song और वो गीत गा रहे थे। his servant Moses and the Lamb had sung. उसके दास मूसा और मेमने ने जो गाया था। What was the song? वो गीत क्या था? Lord God all powerful, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। you have done great and marvelous things. आपने महान और आश्चर्यजनक बातें की है। God does great and marvelous things. परमेश्वर महान और आश्चर्यजनक बातें करते हैं। Yeah. For some of you, आप में से कुछ लोगों के लिए this year has not been so very nice. ये साल इतना अच्छा नहीं गया है। It has been a lot of challenges. बहुत सारी चुनौतियों से भरा रहा है। But I think, लेकिन मुझे ऐसा लगता है and I am very convinced, और मैं बहुत यकीन रखता हूँ इस बात पर। yeah, by the time you finish this month, ये महीना जब आप खत्म करोगे तब तक something God will do for you. कुछ तो प्रभु आपके लिए जरूर करेंगे। Great महान and marvelous. और आश्चर्यजनक। Great महान and और marvelous. आश्चर्यजनक In the name of Jesus. यीशु के नाम में। So this was the song they sung. तो ये गीत उन्होंने गाया था। I believe many of you will sing. मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुत लोग ये गाओगे। Yeah. What you will sing? आप क्या गाओगे? The Lord has done great and marvelous things for me. प्रभु ने मेरे लिए महान और आश्चर्यजनक बातें की है। Yeah. Don't worry if you did not get an increment. आपको अगर इंक्रीमेंट नहीं मिला ना, चिंता मत करो। इंक्रीमेंट इज वेरी स्मॉल। तनख्वाह में बढ़ोतरी मिलना बहुत आसान बात है, छोटी बात है। छोटी बातें मत करो। Your life is only rotating around one increment, one small little 10,000, 20,000, 30,000. आपका जीवन वो जो पगार बढ़ने के बारे में 10,000, 20,000 उसके आसपास घूमते रह रहा है। Let your eyes be on the Lord, ना? आपकी आंखें प्रभु पर लगाए रखो। Let him do great and marvelous things for you. उन्हें आपके लिए महान और आश्चर्यजनक बातें करने दो। Yeah. Psalm 118 भजन संहिता 118 अध्याय and verse 23. वचन 23। You will say, आप कहोगे, what will you say? आप क्या कहोगे? This is God's doing. ये परमेश्वर का कार्य है। जब आपको इंक्रीमेंट मिलता ना, आप क्या बोलते हो? ये आपका काम है क्योंकि आपने काम किया। आमीन। जब आपका इंक्रीमेंट आप बोलते हो शायद मेरे मालिक ने मुझ पर थोड़ा दया किया है। But I'm praying that you will get a revelation. लेकिन प्राप्त करके आपको प्रकाशन मिलेगा। Yeah, that this is the Lord's doing. कि ये प्रभु का किया गया काम है। Yeah. What will your song be? आपका गीत क्या होगा? This is the Lord's doing. ये प्रभु का किया गया काम है। And it is wonderful to see. और देखने के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। Yeah. Wonderful miracles will happen. आश्चर्यजनक चमत्कार होने वाले हैं। Yeah. For many of you, giving will become so easy. आप में से बहुत लोगों के लिए देना बहुत आसान बात बन जाएगी। There'll be no crying when you give. जब आप दोगे तो आप रोओगे नहीं। Yeah, you will say, whatever you want, Lord, I'll give. आप कहोगे प्रभु जो भी आपको चाहिए मैं दूंगा। Whatever you want, I'll give it to you. जो भी चाहिए मैं दूंगा प्रभु। Can I hear an amen? This coming month, especially the month of May, you should pray a bit longer. मुझे ऐसा लगता है ये जो आने वाला महीना है, मई का महीना, आपने थोड़ा ज्यादा समय प्रार्थना करना। Yeah. If you're praying for 5 minutes, please make it 15. यदि आप 5 मिनट प्रार्थना करें तो कृपा करके 15 मिनट कीजिए। If you're praying for 15, make it 30. यदि आप 15 मिनट कर रहे हो तो आधा घंटा कीजिए। And if you're praying for 30 minutes, और यदि आप आधा घंटा कर रहे हो pray for 1 hour. तो 1 घंटे के लिए प्रार्थना कीजिए। I am very concerned about the month of May. मई का महीना, उसके विषय में मैं बहुत चिंतित हूँ। Because I feel there are going to be unusual deaths. क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है उस समय जो असाधारण मृत्यु होने वाले हैं। Yeah. Now why, what? We will not discuss it over here. क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम चर्चा नहीं करेंगे। But we should pray. लेकिन हमने प्रार्थना करना है। Yeah. Because when people pray, क्योंकि जब लोग प्रार्थना करते हैं, God is very gentle. प्रभु बहुत कोमल है। You're not saying an amen over. आप आमीन नहीं कह रहे हो। Yeah. He's very gentle. और बहुत कोमल है। And God helps his people. और प्रभु अपने लोगों की मदद करते हैं। So we are going to pray for the next 2 minutes. तो अगले 2 मिनट हम प्रार्थना करने वाले हैं। You pray, please pray for your family, okay? कृपा करके आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना। Yeah, that there will be no unusual death. कि कोई भी असाधारण मृत्यु ना हो परिवार में।
There would be no accident. कोई अपघात ना हो, There would be no sudden illness. कोई भी अचानक से आने वाला रोग ना हो, Yeah, there will be no sudden death because climate is changing. कोई भी अचानक से मृत्यु ना हो क्योंकि मौसम बदल रहा है। Yeah, I pray you and I, we will not be counted among the unusual deaths. मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी और मेरी गिनती जो असाधारण होने वाली मृत्यु में न हो। I pray we will die at the right time and go to the Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ हम सही समय पर मरेंगे और प्रभु के पास जाएंगे। Psalm 18 verse 35. भजन संहिता 18 में 35। God's gentleness परमेश्वर की कोमलता makes a person great. एक व्यक्ति को महान बनाती है। Greatness comes because God's steps, he actually bends. पर महानता आती है क्योंकि हकीकत में प्रभु झुक जाते हैं। Yeah. Yes. Look there in the bracket. वहाँ पर कंस में देखिए, When I pray, Lord, जब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, your response to my prayer is very gracious. आपका जो प्रत्युत्तर मेरे प्रार्थना के लिए प्रभु बहुत अनुग्रह से भरा होता है। That's why it has made me great. इसलिए उसने मुझे महान बनाया है। Today also when we pray आज भी जैसे हम प्रार्थना करेंगे against every kind of unusual death, हर प्रकार के असाधारण मृत्यु के खिलाफ, God will hear our prayer प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे and God will do some great miracles. और प्रभु कुछ महान चमत्कार करेंगे। Can I hear an amen? Can I- Amen. Today I want to talk to you about being a wrinkle-free bride for the Lord. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसी दुल्हन बनना जिसमें कोई झुर्री नहीं है प्रभु के लिए। Yeah, Ephesians 5:27. इफिसियों 5 में 27। Jesus is preparing a glorious church. यीशु महिमावंत कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, Yeah. A holy church. पवित्र कलीसिया, A church without fault. ऐसी कलीसिया जिसमें कोई धब्बा नहीं, A church without spot. ऐसी कलीसिया जिसमें कोई दाग नहीं, A church without wrinkle. ऐसी कलीसिया जिसमें कोई झुर्री नहीं है। Yeah. So right now I'm not speaking about your physical wrinkles. तो इस वक्त आपके जो शारीरिक झुर्री है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, Yeah, we all get. हम सबको आती है। Bible tells us बाइबल हमसे कहती है that when we leave this earth, जब हम इस पृथ्वी को छोड़ते हैं we should be a spiritually young bride for the Lord Jesus. हमने आत्मिक रूप से जो है एक जवान दुल्हन होना है प्रभु के लिए। Yeah. Amen. So we are talking about a very close relationship with the Lord. तो हम प्रभु के साथ बहुत करीबी रिश्ता जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? You're all okay? Everybody सब ठीक okay? Okay. Now, so today I want to talk to you about being a young person in the Lord and being a older person in the Lord. तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रभु में जवान व्यक्ति बनने के बारे में और प्रभु में उम्रदराज व्यक्ति बनने के बारे Can में। I hear an amen there? See, physically when you are young, शारीरिक रूप से जब आप जवान होते हो there's no wrinkle. तो कोई झुर्री नहीं होती, You look pretty. आप बहुत सुंदर दिखते हो। This morning I want to talk to you about Solomon. तो इस सुबह मैं सुलेमान के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। Yeah. So when you say Solomon, तो जब आप सुलेमान कहते हो what do you think about? आप उसके विषय में क्या सोचते हो? Wisdom. बुद्धि। When you talk about Solomon, what do you think about? जब आप सुलेमान की बात करते हो तो क्या सोचते हो? Wealth. संपत्ति। When you talk about Solomon, what do you think about? जब आप सुलेमान की बात करते हो तो क्या सोचते हो? Temple. मंदिर। When you talk about Solomon, what do you think about? जब आप सुलेमान की बात करते हो तो क्या सोचते हो? 700 wives. 700 पत्नियां। Take care. संभालो। Yeah. Because when you get more wealthy, na, you have a lot of money and sometimes you will get a lot of women coming around. क्योंकि जब आप और अमीर हो जाते हो आपके पास और पैसा आता और है। नहीं बेटा, ज्यादा जब अमीर होते हैं तभी आपको तकलीफ होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे चीजें होंगे, आएंगे, एंट्री मत देना। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। हाँ जी, आप आमीन आपका बहुत धीमा धीमा हो रहा है। थोड़ा जोर से आमीन बोलेगे तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, मुझे भी I will also be encouraged to go ahead. मैं भी उत्साहित होऊंगा आगे बढ़ने के। Okay, so who is young Solomon? Please write. तो जवान सुलेमान कौन है? Okay, who is he? वो कौन है? What did he do? उसने क्या किया? Number one, पहला नंबर, he loved the Lord. उसने प्रभु से प्यार किया। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Yeah. He loved the Lord. उसने प्रभु से प्यार किया। He had a relationship with God. उसका प्रभु के साथ रिश्ता था। 1 King chapter 3 verse 3. पहला राजा 3 अध्याय वचन 3। Yeah. Solomon showed that he loved the Lord.
सुलेमान ने दिखाया कि वो प्रभु से प्यार करता है। Yeah. Everybody here should show that you love the Lord. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, आपने दिखाना है कि आप प्रभु से प्यार करते हो। And when Solomon was young, और जब सुलेमान जवान था, people could see the love that he showed for God. लोग देख पाते थे जो प्रेम वो प्रभु के लिए दिखाता था। Okay, how do you show love? आप प्यार कैसे दिखाते हो? Do what God is saying. जो प्रभु कह रहे वो करो। 4 आमेन मिला है मुझे 5. John chapter 14 verse 15. यूहन्ना 14 अध्याय वचन 15। Jesus said, यीशु ने कहा, if you love me, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो you will do what I say. तो जो मैं कहता हूँ तो तुम वो करोगे। अगर तू मुझसे प्यार करता है ना, तो मैं जो कहता हूँ तू करेगा. So when you disobey the Lord, तो जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, you know what does it tell me? पता है वो बात मुझे क्या बताती है? You have a love problem. आपको प्रेम की समस्या है। एक आमेन बोला है किसी ने. You have a love problem. आपको प्रेम की समस्या है। If you really love the Lord, यदि आप सच में प्रभु से प्यार करते हो you will do what He says. तो जो प्रभु कहता है आप वो करोगे। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें Amen. आमेन। Number 2, दूसरा नंबर, what did young Solomon do? जवान सुलेमान ने क्या किया? Wow, he was ready to make sacrifices. वो तैयार था बलिदानों को चढ़ाने के लिए। First Kings chapter 3 verse 4. पहला राजा 3 अध्याय वचन 4। Yeah, here it is. The Bible says बाइबल कहती है he brought 1,000 animals as a sacrifice. उसने हजारों जानवर बलिदान के रूप में लाए। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? Yeah. See, when we start our journey with the Lord, जब हमारी यात्रा हम प्रभु के साथ शुरू करते हैं ना, we are very excited. हम बहुत उत्साहित होते हैं। Were you excited when you started your journey? जब आपने अपनी Yeah. यात्रा शुरू किया, आप उत्साहित थे क्या? Yes or no? Yes. आया ना? Yeah, yeah. And you were willing to make a lot of sacrifice. और आप इच्छा भी रखते हो बहुत सारे बलिदान देने के लिए। Same. Solomon also, he got into a relationship with the Lord, सुलेमान भी प्रभु के साथ रिश्ते में आ गया, loved the Lord, प्रभु से प्यार किया, brought offering to the Lord. प्रभु के लिए भेंट लेकर आया, It costed him, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी, and praise God, और प्रभु की स्तुति हो, he was a good example. वो अच्छा उदाहरण था। Yes. Number 3, तीसरा, yeah. As a young man, एक जवान व्यक्ति के रूप में Solomon was ready to do God's will. सुलेमान तैयार था प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए। एक यहाँ आमेन आया है, Amen. एक यहाँ आया है. Can I tell you something? आपको कुछ कहूँ मैं? Yeah, sometimes you look at marriage. कभी कभी आप शादी को देखो, Yeah. Husband and wife, they're not excited. पति और पत्नी उत्साहित नहीं होते, They are not excited. वो उत्साहित नहीं होते। 2 साल हो गया. You lost all your, पता नहीं romance जो भी है, कौन सा man सब गया. Something is wrong. कुछ तो गलत है। Yes. मेरे पत्नी ने यस बोला, बाकी कोई कुछ बोल नहीं रहा है. हाँ, कोई बोलेंगे पास मेरा तो शादी नहीं हुआ, मुझे पता नहीं लोग क्या करते क्या नहीं करते. See, our relationship with God is like a marriage. हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जो है शादी के जैसा है। बोरिंग नहीं होना है, उसमें वो आग जलता रहना है, यीशु मसीहा के महान और शक्तिमान नाम में. आमीन। Come on, I think you should give the Lord a big hand. मुझे ऐसा लगता है अपने प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजानी चाहिए। Yeah. So number 3, तीसरा, Solomon was ready to do God's will. सुलेमान तैयार था प्रभु की इच्छा पूरी करने की। First King chapter 3 verse 9. पहला राजा 3 अध्याय वचन 9। So after he gave sacrifice, तो बलिदान देने के बाद God came to meet him in a dream. प्रभु उसे स्वप्न में मिलने आए, And the Lord asked him a very beautiful question. और प्रभु ने बहुत सुंदर सवाल उससे पूछा, What do you want? तुझे क्या चाहिए? अगर आज प्रभु रात को आपको मिलने आया और प्रभु ने कहा What do you want? What you will ask? तुझे क्या चाहिए? अगर आपको प्रभु पूछेगा तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? सच बोलो. Maybe some of you may say, God, bless my business. शायद आप में से कुछ लोग कहोगे, प्रभु मेरा जो बिजनेस है उसे आशीषित करो। Some of you will say, Lord, bless my leg. It is not working आप properly. में से कुछ लोग कहोगे, प्रभु मेरे पैर को आशीषित करो क्योंकि ठीक से काम नहीं कर रहा है। Some of you will say, Lord, you do one thing. Give me a big house. आप में से कुछ लोग कहोगे, प्रभु एक चीज करो, आप मुझे बड़ा घर दे दो। You know, but what this man asked? लेकिन आपको पता है इस व्यक्ति ने क्या मांगा? He said, उसने कहा, this is prayer. ये प्रार्थना है।
This is prayer according to God's will. प्रभु की इच्छा के अनुसार ये प्रार्थना है। What did he ask? No. उसने क्या मांगा? Give me an understanding heart. प्रभु मुझे समझदारी वाला हृदय दो। बस। Give me understanding heart. प्रभु मुझे समझदारी वाला हृदय दो। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। ताली बजाना है तो अच्छे से बजाओ। Amen. What was his call, you know? उसकी बुलाहट क्या थी पता है? Yeah. God gave him people, प्रभु ने उसे लोग दिए, land, भूमि दी and said, और कहा take care of them. उनका ख्याल रख। That means shepherd. इसका मतलब चरवाही बनकर। Hello, 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 hello. Be with me. मेरे साथ रहिए। So he was very wise. तो बहुत बुद्धिमान था। He said, if I get understanding, उसने कहा यदि मुझे समझ मिल जाएगी I can help all these people. तो मैं सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ। So as a young man, तो एक जवान व्यक्ति के रूप में his heart was running to do God's will. उसका हृदय प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ रहा था। Touch your neighbor and tell them, do God's will, do God's will. अपने पड़ोसी को छुओ और उनसे कहो प्रभु की इच्छा पूरी करो। Do God's will. प्रभु की इच्छा पूरी करो। Number four. चौथा नंबर। Number four. चौथा नंबर। Are you all okay? आप सब ठीक हो? सब लोग मेरे साथ में हो ना? Okay, number 4. चौथा, Yeah. Solomon manifested his wisdom. सुलेमान ने अपनी बुद्धि को प्रकट किया। Yeah. जो भी प्रभु देता है ना, उसे बाहर आने दो। आमीन। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Whatever God gives you, let it come out. जो भी प्रभु आपको देते उसे बाहर आने दो। बाहर आने दो यीशु के नाम में। Let it come out. उसे बाहर आने दो। He became very famous वो बहुत मशहूर हो गया in Israel, इज़राइल में, all over the world. पूरे संसार भर में। In fact, he wrote 3,000 proverbs. उसने 3,000 जो है नीति सूत्र लिखे। नीति सूत्र उनको नहीं समझेगा। Wise sayings, बुद्धिमान वाक्य। बुद्धिमान वाक्य लिखे। कितने? 3,000। हम लोग को कोई बोलेगा ना, एक 3 बुद्धिमान चीज बता, हम सोचते रहेंगे। He has written 3,000. उसने 3,000 लिखे। How many songs you know? कितने गीत पता है? 1,005. 1,005। He had knowledge about trees, उसके पास पेड़ों के बारे में ज्ञान था, animals, जानवरों के बारे में, fish, मछलियों के बारे में, everything. सब कुछ। So people from everywhere will come to hear him. तो हर जगह से लोग आते थे उसे सुनने के लिए And he was becoming famous. और वो मशहूर हो रहा था। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे, थोड़ा जोर से आमीन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। Oh, please manifest whatever God has given you. कृपा करके जो भी प्रभु ने आपको दिया उसे प्रकट होने दो। Yeah, and you will become famous also. और आप मशहूर भी बनोगे। And even if you don't become famous, but please manifest. यदि आप मशहूर नहीं बनते तो भी प्रकट होने दो। Yeah, whatever God has given you, manifest it. जो भी प्रभु ने आपको दिया उसे प्रकट करो। Yeah. Can I hear an amen there? आमीन। Yeah, you can take the scripture, but we are going ahead. ये वचन आप लिख के ले सकते हो लेकिन हम आगे जाएंगे। 1 King chapter 3 verse 28. पहला राजा 3 में 28। 1 King 3:28. पहला राजा 3 में 28। Yeah, and number 5. पांचवा नंबर। क्योंकि मुझे ये पूरा खत्म करना है। Number 5. पांचवा। Yeah, number 5. पांचवा नंबर। Solomon built a house for God. सुलेमान ने परमेश्वर के लिए घर बांधा। एक यहाँ से आमेन आया है, एक यहाँ से आमेन आया है, यहाँ से। He built a temple for God. उसने परमेश्वर के लिए मंदिर बांधा। It took him 7 years, उसे 7 साल लगे but he built it. लेकिन उसे बांधा उसने। And even today people talk about it. आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। 1 King chapter 6 verse 38. पहला राजा 6 अध्याय वचन 38। So the temple was finished. तो मंदिर का काम पूरा हुआ। Yeah, after 7 years. 7 साल के बाद। Do you know what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? I am building my church. मैं अपनी कलीसिया बांध रहा हूँ। एक आमेन। Let me say it again. I am building my church. मुझे फिर से कहने दो, मैं अपनी कलीसिया बांध रहा हूँ। Yeah. You know what was his heart? पता है उसका हृदय क्या था? I want to build God's house. मैं प्रभु का घर बांधना चाहता हूँ। You know who is he? पता है वो कौन था? King. राजा। But in his heart, लेकिन उसके हृदय में I want to build the house of God. मैं परमेश्वर का घर बांधना चाहता हूँ।
You can be a businessman, आप व्यापारी हो सकते हो, but in your heart, लेकिन आपके हृदय में, in your mind, आपके मन में you should say, आपने कहना है, I want to build the house of God. मैं मेरे प्रभु का घर बांधना चाहता हूँ। You can be an artist, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, but in your heart, लेकिन आपके हृदय में, in your mind, आपके मन में you should say, आपने कहना है, I want to build the house of God. मैं मेरे प्रभु का घर बांधना चाहता हूँ। You can be a housewife, आप घर में ही ऐसे काम करने वाली स्त्री हो सकते हो, but in your heart, लेकिन आपके हृदय में you should say, आपने कहना है, God, प्रभु before I die, मैं मरने से पहले I want to build your house. मैं आपका घर बांधना चाहती हूँ, And you are going to get opportunity. और आपको मौके मिलेंगे। So, number one, पहला, as a young Solomon, जवान सुलेमान के रूप he में loved the Lord. उसने प्रभु से प्यार किया। Number two, दूसरा, brought sacrifice. बलिदान लाया। I like his life, sacrifice. मुझे उसका जीवन बहुत अच्छा लगता है, बलिदान। Yeah, many sitting over here, your life will be like a sacrifice. होने तो बहुत लोग जो यहाँ बैठे, आपका जीवन बलिदान स्वरूप हो। Yeah, number three, तीसरा, what did you write? आपने क्या लिखा? Ready to do God's will. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था वो। Number four, चौथा नंबर, huh? He manifested his wisdom. उसने अपनी बुद्धि को प्रकट किया, Didn't keep it, gave it. अपने पास नहीं रखा, दिया। I like it. मुझे Number अच्छा लगा। five, पांचवा, he built a house. उसने घर बांधा। Now Solomon is becoming old. सुलेमान अब उसकी उम्र बढ़ रही है। Who was old Solomon? तो जो उम्र दराज सुलेमान Old कौन था? Solomon, old Solomon, old Solomon. बूढ़ा सुलेमान कौन था? हाँ, बुजुर्ग। नहीं, हाँ ठीक है, बुजुर्ग, okay, yeah. Who was he? वो कौन था? Number one, पहला, he did not love the Lord. उसने प्रभु से प्यार नहीं किया। सच बोलो, सच। 25 साल के बाद कितने पति लोग अपने पत्नी से प्यार करते हैं? पास्टर ये सब मत यहाँ पे खोलो, अभी ये सब प्लीज मत खोलो, प्लीज प्लीज। अभी 2 दिन पहले ही शादी हुआ, बहुत एक्साइटेड हो, नाचा भी, ये बल्ली 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 बल्ली। We begin like that. हम सब शुरू वैसे ही करते हैं, But after 10 years, लेकिन 10 साल के बाद, 15 years, 15 साल के बाद, 20 years, 20 साल के बाद, 25, 25 साल के बाद, is that love still there? क्या वो प्यार अभी भी है? जितने सो रहे आमेन बोलो। Because I just saw some people just going to heaven, so I just brought you down. क्योंकि मैंने कुछ लोगों को अभी देखा स्वर्ग जाते हुए, तो मैंने आपको नीचे लाया। Yeah, is it okay? Yeah, ठीक है? yeah. But when we are in a relationship with the Lord, लेकिन जब हम प्रभु के साथ रिश्ते में होते हैं, even after 25 years, 25 साल के बाद भी your love with the Lord should be fresh. आपका प्रेम प्रभु के साथ ताजा होना चाहिए। After 50 years, 50 साल के बाद fresh. ताजा होना है, Because this relationship क्योंकि ये रिश्ता, has no time. उसमें कोई समय नहीं है, It is for eternity. वो अनंत काल के लिए है। 1 King 11:4. पहला राजा 11 में 4। There it is. When Solomon became old, जब सुलेमान बुजुर्ग हुआ, tell your neighbor, don't become old inside. अपने पड़ोसी से कहो, अंदर से बुजुर्ग मत हो जाओ। Have you seen older couples say, I love you? क्या आपने बुजुर्ग जोड़े को देखा है कि वो कहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ? And a husband is telling the wife after 40 years, यानी 40 साल के बाद पति पत्नी से कह रहा है, honey, I love you. हनी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। So when I heard that, now I was listening. तो जब मैंने वो सुना ना, मैं देख रहा था, सुन रहा था, I was thinking, what is there to love? I don't understand. Wrinkles are there. मैं सोच रहा था प्यार करने के लिए ऐसा क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ, झुर्रिया है। Then I understood. फिर मैंने समझा, Uncle is talking about something which is inside, which I have not seen. He has seen, he has experienced. अंकल ऐसे किसी चीज के बारे में बात करे जो अंदर है, जो मैंने नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने देखा और उन्होंने अनुभव किया है। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? When Solomon became old, जब सुलेमान बुजुर्ग हुआ, he no longer completely loved the Lord his God. उसने प्रभु से पूरी तरह से प्यार नहीं किया, Yeah, he left. उसने छोड़ दिया। Divorce. तलाक। डिवोर्स नहीं, ये डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ, सेपरेट रहने का। तू उधर रहे, मैं मेरे माँ के घर पे रहती हूँ, तू तेरे माँ के घर पे रहे। हम शादी तू तेरे माँ के घर में और मैं मेरे माँ के घर में के लिए नहीं करते। शादी हम लोग साथ में रहने के लिए करते हैं। We do life together in the mighty name of Jesus. हम शादी साथ में रहने के लिए करते हैं।
Can I hear an amen there? Amen. But somehow Solomon, as he is becoming older, somehow that love inside, it has become, I don't know, hot भी नहीं है, cold भी नहीं है. लेकिन कैसे तो भी करके सुलेमान जैसे बुजुर्ग हो रहा था, उसके अंदर जो प्रभु के लिए प्यार था वो गर्म भी नहीं था, ठंडा भी नहीं था. And Jesus always said, you know, और यीशु ने हमेशा कहा है, either be hot, या तो गर्म रहो नहीं तो cold. नहीं तो ठंडा रहो, No lukewarm. गुनगुना मत रहो. हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है. After 2 years, will you still have that same fire to love the Lord? 2 साल के बाद क्या वही आग आपके अंदर रहेगी प्रभु से प्यार करने के लिए? हाँ. Revelation 3:16 प्रकाशित वाक्य 3:16 NLT says, NLT भाषांतर कहता है, don't be like lukewarm water. गुनगुने पानी के समान मत बनो. Yeah. Either be hot या तो गर्म रहो or cold. या ठंडे रहो. टच या नहीं, बोलना गरम रहना, प्रभु के लिए गरम रहना. अपने पड़ोसी को छूकर कहो प्रभु के लिए गर्म रहना. Yeah. Number two. दूसरा नंबर, Old Solomon did not follow the Lord fully. बुजुर्ग जो सुलेमान था उसने प्रभु का जो पीछा पूरी तरह से नहीं किया. नहीं किया, पूरी तरीके नहीं, थोड़ा करने का, थोड़ा छोड़ने का, थोड़ा करने का, थोड़ा छोड़ने का. That's not a relationship. ये रिश्ता नहीं है. No. अरे प्रभु के पीछे चलना है तो 100% प्रभु के पीछे चलना है. Amen. Number 2. दूसरा, Old Solomon did not fully follow the Lord. बुजुर्ग सुलेमान पूरी तरह से प्रभु के पीछे नहीं चला. या पूरी तरीके से नहीं, उसका दिल पूरा नहीं था, इधर उधर बांटा गया था. उसका दिल यहाँ वहाँ बटा हुआ था. थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर. 1 King 11:6. पहला राजा 11:6. Solomon did what was evil in the Lord's sight. सुलेमान ने जो प्रभु के नजर में बुरा था वही किया. He refused to follow the Lord completely. उसने पूरी तरह से प्रभु का पीछा करने से इनकार किया. Yeah. Many start their journey with the Lord. बहुत सारे लोग प्रभु के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं Excitement, उत्साह के साथ, something new. कुछ नएपन के साथ. Yeah, this is not something new. ये कुछ नयापन नहीं. Again I say, फिर से कहता हूँ, it is something very old. ये ऐसी कोई बात है जो बहुत पूर्वजों से है. But it never becomes old. लेकिन वो कभी पुरानी बात होती ही नहीं है. Because it is always the present thing which is happening. क्योंकि हमेशा वर्तमान में बात होते रहती है. Yeah. Number 3. तीसरा नंबर, Old Solomon disobeyed the Lord. बुजुर्ग सुलेमान ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया. Yeah, he disobeyed. उसने आज्ञा उल्लंघन किया. Sometimes, as we walk for many years, we take our relationship with the Lord very lightly. कभी कभी हम जब प्रभु के साथ बहुत साल चलते हैं ना, तो हमारा जो रिश्ता प्रभु के साथ है उसे बहुत हल्के में लेना शुरू करते हैं. Yeah, like we take our wives very हल्का. जैसे हमारी पत्नियों को हम बहुत हल्के में लेते हैं. हाँ, कुछ नहीं, अभी कहाँ जाएगी वो बूढ़ी, कहाँ जाएगी, अभी क्या जाएंगे. हेलो, वो जो प्रभु तेरे साथ रिश्ता बना है ना, वो बूढ़ा नहीं है. Amen. राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर है. सीरियसली लेना उसके साथ. Amen. बहुत सीरियसली लेना. He is not some बुढ़ा बुड्ढी. No. He is God. वो कोई बुढ़ा बुढ़ी नहीं, वो परमेश्वर है. वो तेरा पापा है. Amen. तू उसके कंधों पे भी बैठ सकता है, गोद में भी बैठ सकता, लेकिन एक याद में रखना, सृष्टि बनाया उसने. Amen. इतने याद में रखना, वो राजा है. इतना याद रखना, प्रभुओं का प्रभु है. तू अगर उसके महिमा को देखेगा ना, तेरा पूरा इस वक्त अगर आप उसकी महिमा को देखोगे ना, आपका पूरा शरीर फट जाएगा. वो इतना महिमावंत है, आप उसको नहीं करके कैसे बोल सकते हो. हाँ, I mean we have the audacity to tell God no. हमारे पास इतनी हिम्मत है प्रभु से कहने की नहीं. अरे तू है कौन. ये जो ग्रेस है ना, हमने इतना लंबा खींचा है ना उसको कि हम एक साइड पे जाके गिर गए. रास्ते के बीच में गाड़ी चलाओ, साइड में मत चलाओ, गिर जाओगे. Amen.
if God tells you something, just tell him yes sir and do it in Jesus mighty name. यदि प्रभु आपसे कुछ करने के लिए कहते हो, प्रभु से कहो यस सर और करो यीशु के महान नाम I में। think you should. First King 11 verse 6. पहला राजा 11 में 6, Yeah, he was disobedient. वो आज्ञा उल्लंघन कर रहा था। As he's becoming older, all this is happening, okay? जैसे वो बूढ़ा हो रहा है, ये सब होते जा रहा था। Yeah. Now, First King chapter 11 verse 1. पहला राजा 11 में 1। So Solomon loved many strange women. तो सुलेमान ने बहुत सारी अजनबी स्त्रियां जो थी उनसे प्यार करने लगा। God told Solomon, प्रभु ने सुलेमान से कहा strange women से दूर रहने का. अजनबी स्त्रियों से दूर रहने का। And God is telling all the sisters and mothers over here, और प्रभु सारी बहनें और माँ जो यहाँ पर है उनसे कह रहे हैं, be far away from strange men. अजनबी पुरुष से बहुत दूर रहो। 4 amen आए. Hello? Amen। Okay. Who's a strange woman? ये अजनबी स्त्रियां कौन है, Let me define. मुझे बताने दो। She's a starving woman. भूखी है. बहुत भूखी स्त्रियां, वो तुझे खाएगी, चबाएंगी. वो क्या तुम लोग खाते हैं ना, चिकन का क्या है वो? लॉलीपॉप। हाँ, लॉलीपॉप. लॉलीपॉप जैसे तुझे बना के बाद में. God told Solomon, प्रभु ने सुलेमान से कहा I warn you, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, don't touch the strange women. अजनबी स्त्रियों को छू मत। आमेन ने बोला, सब शांत हो गए. And God gave a list. और प्रभु ने लिस्ट भी दी, इनको छूना नहीं तूने. उधर लिस्ट है. Now also God is telling us, अभी भी प्रभु हमसे कह रहे हैं, if you are married son, बेटे यदि तेरी शादी हुई है, if you are married my daughter, मेरी बेटी यदि तेरी शादी हुई है, don't touch the strange one. अजनबी जो है उन्हें छूना मत। Come on, come on, come on, come on. Now listen, now listen. अभी सुनिए। Hello, listen. सुनिए, The strange one will use their body. अजनबी लोग अपने शरीर का इस्तेमाल करेंगे। The strange one, अजनबी they will use their body वो अपने शरीरों का इस्तेमाल करेंगे to seduce and trap. आपको जो है जाल में फंसाने के लिए। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Now, even if you are actually, I want to just say this with all humility. मैं पूरी नम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, I am not so worried about the younger ones. मैं इतना ज्यादा चिंतित जवानों के लिए नहीं हूँ, No. Because my Bible tells me क्योंकि मेरी बाइबल मुझसे कहती है they resist the enemy much better than the older ones. जो बुजुर्ग होते हैं उनसे बेहतर तरीके से वो शत्रु का विरोध करते हैं। मैं नहीं बोल रहे, हम लोग हमारे बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम लोग संभालो यीशु के नाम में. आमीन। आप संभालो. Yes. You know, when I talk about sexual purity, people think, hey, जवान लोगों के लिए. कौन सा जवान? जब मैं लैंगिक शुद्धता की बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि ये तो जवान लोगों के लिए। No, 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 नहीं। no, 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 नहीं। no, no. I have seen maximum damage among the married people, मैंने ज्यादातर नुकसान शादीशुदा लोगों में ही देखा है, and maximum after 50. और ज्यादातर 50 साल की उम्र के बाद वालों में। Maximum divorces are after 50. ज्यादातर तलाक 50 साल के बाद ही होते हैं। You know why? पता है क्यों? Let me tell you that also. वो भी बताने दो। Because when you get married, you get a child. क्योंकि जब आपकी शादी होती है आपको बच्चा होता है। By the time the child gets into a job and the child gets married, you are 50 plus. जब तक बच्चे की शादी होती है और वो काम पे लगता है, आप 50 साल से ऊपर हो जाते हो। Then the children are gone away. तो बच्चे निकल जाते हैं। Now husband and wife, they don't know what to do. अभी पति पत्नी को पता नहीं होता क्या करना चाहिए। तुम्ही कोण? आप कौन? अरे मी तुझा नवरा. मैं तुम्हारा पति। Life has all been about the children. जीवन हम बच्चों के बारे में बना था। Now the children have gone. अभी बच्चे चले गए। That's where affair starts. वहां पर अफेयर शुरू होते हैं। Pastor, you're talking heavy things tonight. पास्टर आज आप भारी चीजें बात कर रहे हैं। Yeah, strange women. अजनबी स्त्रियां। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ
this whole year, ये पूरा साल God will protect us, प्रभु हमारी सुरक्षा करेंगे, our families, हमारे परिवारों की सुरक्षा our करेंगे, household, हमारे घरानों की सुरक्षा from करेंगे, every strange woman and every strange man in the name of Jesus. हर एक अजनबी स्त्री और हर एक अजनबी पुरुष से यीशु के नाम में। Yeah. Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Ah. And these are the people who finished him. और ये लोग ऐसे लोग हैं जिसने उसे खत्म कर दिया। Yeah. Let me just say this. मुझे ये कहने दो, You know, don't get married to a person who does not know the Lord. ऐसे व्यक्ति से शादी मत करो जो प्रभु को जानता ही नहीं है। Yeah. Amen. There is no guarantee what's going to happen with your life. कोई गारंटी नहीं आपके जीवन के साथ क्या होगा उसकी। शादी होने के बाद तुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ने वाला है. शादी होने के बाद आपको समझौता करना ही पड़ेगा। Number 4. चौथा, Old Solomon left the Lord. बुजुर्ग सुलेमान प्रभु को छोड़ कर गया, डिवोर्स हो गया. तलाक हो गया। किसी ने मुझे पूछा सोलोमन स्वर्ग में रहेगा क्या? मुझे पता नहीं. मैं रहने वाला हूं, इतना मुझे पता है. आमीन। कोई आमीन नहीं बोल रहा है बाबा. I have no idea what about you. I believe you will be there, but I don't know what you do outside. मुझे आपके बारे में नहीं पता आप रहोगे कि नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप रहोगे, लेकिन बाहर क्या करते हो मुझे वो नहीं पता। वो तुम्हें पता है बाबा. Just because you come to New Life Fellowship लोखंडवाला doesn't mean you're going to go to heaven. सिर्फ आप न्यू लाइफ फेलोशिप लोखंड वाले में आते हो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप स्वर्ग में जा रहे हो। Walk with the Lord. प्रभु के साथ चलो, Keep a relationship with God. प्रभु के साथ रिश्ता बनाए रखो। Jesus who gives you entry. यीशु है जो आपको उसमें प्रवेश देता है। First King 11 verse 9. पहला राजा 11 में 9। The Lord was very angry. प्रभु को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आता है. Again I'm telling you, this is a relationship. फिर से मैं कह रहा हूँ ये रिश्ता है। प्रभु को इस्तेमाल मत करो. यस, आमीन, मत करो. प्रभु को इस्तेमाल मत करो. आमीन। Don't use him. प्रभु का इस्तेमाल मत करो, It's very dangerous. बहुत खतरनाक बात है वो। And his heart had gone away from God. और इसका हृदय प्रभु से दूर चला गया। You know, God had appeared to him twice. प्रभु 2 बार उसके सामने प्रकट हुए थे। कितना बड़ा बात है. God appearing प्रभु प्रकट होना and this man leaving God. और ये व्यक्ति प्रभु को छोड़कर जा रहा है। कोई कोई पति लोग बोलते हैं ना जब उसकी पत्नी भाग जाती है, क्या नहीं दिया मैंने पास्टर इसको. वैसा ही प्रभु भी बोलता होगा, क्या नहीं दिया मैंने इसको, सब कुछ दिया. मेरा खुद का बेटा मैंने दिया है और क्या मांगता है इसको. आमीन। क्या नहीं दिया. I've given you everything. मैंने तुझे सब कुछ दिया है, I've given you the best. मैंने सबसे उत्तम तुझे दिया। I gave my son. मैंने अपना बेटा दिया, He gave his blood. उसने अपना लहू दिया, He died for you. वो तेरे लिए मरा, Was buried. उसे गाड़ा गया, Third day rose up again. तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Number 5, last one. 5वां और आखिरी, Yeah, this is the worst. This is the worst. ये सबसे बदतर है। Old Solomon built temples for spirits. बुजुर्ग सुलेमान जो है उसने दूसरी आत्माओं के लिए मंदिर बांधे। पहले प्रभु के लिए बांधना. क्या ट्रेजेडी है. क्या ट्रेजेडी है. What a tragedy. कैसे ये घटना हो रही है? कहाँ था आदमी. कहाँ गया आदमी. I pray none of our stories will be like that in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं हम में से किसी भी की कहानी ऐसी नहीं हो यीशु के नाम में. None. किसी की भी ना हो. None. किसी की भी ना हो. Because life is very real. क्योंकि जीवन बहुत वास्तविक है. First King chapter 11 verse 7. पहला राजा 11 में 7. There it is. वहां पर लिखा है. And these both the spirits, they are female spirits, okay? ये जो दोनों आत्माएं हैं स्त्री वाली आत्माएं. कहाँ से कहाँ गया देखो. बाजू वाले को बोलना ऐसा तेरा स्टोरी नहीं चाहिए बाबा. We should have a good story. हमारी अच्छी कहानी होनी है. Good ending. अच्छा अंत होना है. In the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में. Okay, let me give you your ending. Let me give you your ending. आपको अंत देने दो मुझे. Yeah, 2 Corinthians 4:16. दूसरा कुरिन्थियों 4 में 16. Your ending should be like this. आपका अंत ऐसा होना चाहिए. We never give up. हम कभी हार नहीं मानते. हमने गलती किया, पश्चाताप करते, फिर एक बार प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं. आमीन आमीन. We never give up. हम कभी हार नहीं मानते. Outside our body is dying. बाहर हमारा शरीर मर रहा है, But लेकिन inside अंदर से I'm becoming stronger and stronger
every day of my life. मेरे जीवन के हर दिन में अंदर से मजबूत और मजबूत बनता जा रहा हूँ। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे, okay. Just write a word. एक शब्द लिख कर लीजिए। As you walk with the Lord, don't become lazy. जैसे आप प्रभु के साथ चलोगे तो आलसी मत बन जाना। Lazy to read Bible, बाइबल पढ़ने में आलसी, lazy to pray. प्रार्थना करने में आलसी। If you become lazy, you will be trapped. यदि आप आलसी बनोगे तो जाल में आपको फंसाया जाएगा। Lazy is sometimes to come for Sunday service. आलसी लोग कभी कभी रविवार की सभाओं में, आलसी लोग नहीं, आलसी बन जाते हैं हम बोलते ठीक है चलता है, आज चलता है, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। What I want to tell you all ना, please don't become lazy. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कृपा करके आलसी मत बनो। And if you have become like old Solomon, come back to the Lord. तो यदि आप बुजुर्ग सुलेमान के जैसे बन गए हो तो प्रभु के पास लौट कर आइए।